बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे इंसानों में एक लाइफ साइकिल होती है, बेबी, देन उसके बाद हम इन्फेंट्स, इन्फेंट्स के बाद फिर हम चिल्ड्रन, फिर चाइल्ड के बाद हम यंग में मैच्योर में आ जाते हैं अपना। उसी की तरह फिर ओल्ड एज पे आ जाते हैं ना। तो इसी तरह से प्रोडक्ट में भी एक लाइफ साइकिल फॉलो होती है, उसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। अब जैसे हमारी भी कई सारी स्टेजेस होती हैं, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की भी 5 स्टेजेस रहती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज होती है वो स्टेज जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल नया मार्केट में लॉन्च होता है। देखो इस टाइम लोगों को पता नहीं होता हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो हमको प्रमोशंस करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा फीचर ये है कि सेल्स इस वजह से कम होती है क्योंकि लोगों को अनअवेयरिटी होती है इसके बारे में। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि हम एकदम से जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं नया नया बिजनेस, तो इतनी ज़्यादा स्केल पर हम कर नहीं पाते, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ना होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इसके अलावा लोग सिर्फ ट्रायल बेसिस पे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो अभी हमारे यूज़र्स में बैठे हैं, ठीक है। तो हमको ब्रांड गुडविल पर वर्क करना ज़रूरी होता है। और प्रोडक्ट लाइन हमारी काफ़ी नैरो होती है क्योंकि अभी अभी हमने उसमें स्टार्ट करा, एंट्री करी है उस मार्केट में, उस बिज़नेस में, तो हम एकदम से डेप्थ में नहीं चले जाएंगे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। वैराइटीज़ कब लानी शुरू करते हैं हम, जब हमारा प्रोडक्ट ग्रो करने लगता है। तो प्राइसेस भी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमने पढ़ा होगा एक सेविंग पॉलिसी होती है। तो हाँ, जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, हम देखते हैं जैसे आईफोन का एग्जांपल लो, तो उसमें प्राइसेस एकदम से स्टार्टिंग में बहुत हाई होते हैं, उसके बाद धीरे 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 वो कम होने लगते हैं कंपटीशन की वजह से और बाकी फैक्टर्स की वजह से। सेकेंड स्टेज इंट्रोडक्शन के बाद आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट बढ़ता है, उसकी डिमांड बढ़ती है क्योंकि प्रमोशंस हो रहे होते हैं उसके बारे में, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी रहेगा। सेल्स जो होती है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स बढ़ रही हैं और किस रेट से बढ़ रही हैं, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही हैं। जैसे पहले 5% बढ़ी, फिर 10%, फिर 15, ऐसे कर करके सेल्स का जो रेट ऑफ इंक्रीज़ होता है वो भी बढ़ता है और सेल्स की भी बढ़ती है। प्रॉफिट्स जो होते हैं, क्योंकि सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट्स भी हमारे राइज करते हैं। कंज्यूमर्स जो होता है वो अवेयर हो जाता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। प्राइसेस में रिमेन स्टेटिक और फॉल स्लाइटली कंपटीशन की वजह से, क्योंकि रिमेनिंग ब्रांड्स भी होते हैं मार्केट में, तो उनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स की वजह से थोड़े बहुत प्राइसेस में कम हो सकते हैं, ठीक है। कंपनी जो होती है अभी वो कोशिश करती है कि, क्योंकि कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे होते हैं, तो वो चाहती है कि और प्रोडक्ट को लॉन्च करें, ठीक है। तो अपनी प्रोडक्ट लाइन की जो विद होती है वो बढ़ाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन ग्रोथ के बाद आती है मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी स्टेज कौन सी स्टेज है, यहाँ सेल्स तो बढ़ेगी पर इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ेगी, इट विल सेल्स बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट से। ग्रोथ स्टेज में सेल्स बढ़ रही थी इंक्रीजिंग रेट से, मैच्योरिटी स्टेज में सेल्स बढ़ती है डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं ऑलरेडी। अब इतने ज़्यादा पोटेंशियल कंज्यूमर हमारे अपने पास होता नहीं है, और प्राइसेस फॉल भी करने लगते हैं। यहाँ पर ये भी एक और रीज़न होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत स्टिफ हो जाता है, तो इस वजह से हमारे जो प्राइसेस होते हैं वो फॉल करना शुरू कर जाते हैं। तो प्रॉफिट तो हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, ठीक है। सेल्स और एडिशनल एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशंस करना ज़रूरी है। प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशंस ज़रूरी हो जाते हैं इस स्टेज में, क्योंकि कुछ ना कुछ नया चीज़ डालने की कोशिश करती है कंपनीज। हमने देखा होगा कि लेस वगैरह जो आते हैं उनमें वेरिएंट्स आने लगते हैं। क्यों नए वेरिएंट्स आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पुराने वालों की सेल तो शायद उससे ज़्यादा नहीं होगी, पोटेंशियल तो एकदम जो था हमारा स्कोप कि हाँ इतने कंज्यूमर आने वाले हैं हमारे मार्केट में, हमारे बिजनेस में, उनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो अभी नए लाने के लिए उन्हीं एग्जिस्टिंग को एक नया प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेचुरेशन स्टेज। अभी सेचुरेशन स्टेज में क्या होगा, कोई भी पोटेंशियल कंज्यूमर बचता ही नहीं है। हमारे सारे जितने भी कंज्यूमर थे मार्केट में ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, तो हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स तो है नहीं, सारे जितने भी कंज्यूमर थे हमारे यूज़र्स हो चुके हैं। तो सेचुरेशन स्टेजेस में सेल्स जितनी ही होती है उतनी स्टेबल हो जाती है, उतनी रुक जाती है, कांस्टेंट हो जाती है एक तरह से। सेचुरेशन पॉइंट हमारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में भी होता है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, जिससे हमारे जब हम खाना खाते हैं तो हमारा एक लेवल आता है खाना खाने के बाद 2-3 रोटी के बाद कि हम उसके ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम वहाँ पर रुक जाते हैं। तो उसी तरह से मार्केट में भी होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में यहाँ पर सेल्स रुक जाएगी, पॉज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेटाइटी स्टेज पर आ गई है, सेचुरेशन स्टेज पर आ चुकी होती है। कॉम्पिटिशन इज एट द पीक, पीक मतलब हाईएस्ट लेवल पर होता है। प्राइसेस फॉल रैपिडली, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। नाउ मार्केटर्स को अपने शेयर के लिए मार्केट में फाइट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज जो आती है, लास्ट स्टेज हो गया हमारी ऑब्सोलेंस स्टेज, डिक्लाइन स्टेज। यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली डिमांड कम हो जाएगी
अब वो डिक्रीज़ होने लगेगी एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब या तो हम उस प्रोडक्ट को बंद कर देंगे या हम चाहेंगे उसमें कुछ चेंजेस करना ताकि लोग की फिर से डिमांड इंक्रीज हो। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो थैंक यू।